स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपको स्क्वायर रूट बताना है 2.164 इंटू 10⁵ का, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि 1 लीटर जो एटमॉस्फेयर है उसको हम जाउल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें पता है कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर मैंने किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वैल्यू को जी अज्यूम कर लूंगी। सो जी विल बी अंडर रूट x प्लस माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस y बाय 2 अंडर रूट x, ठीक है। मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है। अब इसमें अंडर रूट x क्या है? अंडर रूट x जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। कि आपने जो ये z वैल्यू है इसको कुछ ऐसे तोड़ना है कि अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर में से कोई भी वैल्यू मतलब एक नंबर जो है माइनस करो तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाए, माइनस करो या प्लस करो तो आपके पास यही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम पहले जो है इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो कैन आई राइट इट लाइक अंडर रूट 2.164 इंटू 10 मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इसलिए डेफिनेटली ये आपस में ऐड होंगे। 10⁴ प्लस 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 जो है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये 21.64 इंटू 10⁴ आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 10⁴ का अंडर रूट देख लेती हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है 10⁴ मीन्स 10,000, ठीक है। 100 इंटू 100 दैट मीन्स 10,000। तो ये आपका डायरेक्टली सॉल्व हो गया। सो आप इसको पहले लिख लो। सो ये क्या आ गया 21.64, इसको आप ब्रैकेट में ले लो, इंटू 10⁻², ये आपने सॉल्व कर लिया है। अब इस वैल्यू को आपने इस फॉर्मेट में तोड़ना है, ठीक है। तो 21.64 अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर 25 में से 3.36 जो है वो माइनस करती हूँ तो मेरे पास 21.64 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर 25 में से 3.36 माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लो क्योंकि आपने 10⁴ का स्क्वायर रूट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आप इसको जो है इस फॉर्मेट में तोड़ोगे तो क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट 25, ठीक है, माइनस y की वैल्यू, ये y आ गया। अगर मैं इस फॉर्मेट में देखूं तो ये x है माइनस ये y है। तो 3.36 ओके डिवाइडेड बाय 2 आ गया, अंडर रूट आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है 25 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ब्रैकेट में रख लो, ठीक है, इंटू 10⁻² आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो 25 जो है 5 इंटू 5 25 होता है। सो 5 माइनस 3.36 डिवाइडेड बाय 2 अब इंटू 5 हो गया, ठीक है, इंटू 10⁻² आ गया, ठीक है। अब 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10, ठीक है। 10 का आप इसको एलसीएम ले लो। सो क्योंकि इसके 5 के नीचे जो है 1 है सो इट इज अज्यूम्ड कि ये एलसीएम जो है 10 ही आएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट मीन्स 10, 10 इंटू 5 दैट मीन्स 50 माइनस 3.36 आ गया, ठीक है, इंटू 10⁻²। तो अब जब आपने 50 में से 3.36 माइनस किया तो योर आंसर इज 46.64 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻² आ गया, ठीक है। तो अब आप डेसिमल लगा सकते हो तो ये डेसिमल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इट विल बी 4.664 इंटू 10⁻², ठीक है। कि अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करके देखते हो तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने 1 लीटर एटमॉस्फेयर को जाउल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम ये जो लीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो जाउल के यूनिट्स आते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली वर्क डन के विद रिस्पेक्ट आते हैं, ठीक है, कि वर्क डन जो है वो जाउल्स में लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। कि 1 लीटर जो है वो हमारे पास 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूनिट फैक्टर लगा दोगे, ठीक है। तो ये 1 आ गया, 1 लीटर जो है ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया। 10⁻³ मीटर क्यूब बाय 1
लीटर आ गया। ठीक है, अब 1 एटमॉस्फेयर भी कन्वर्ट कर लो। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। ओके, अब इसमें भी यूनिट फैक्टर लग जाएगा। सो 1 इक्वल टू 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल डिवाइडेड बाय 1 एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप यूनिट फैक्टर लगा लोगे ताकि आप ये जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर है इसको पास्कल कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यूनिट फैक्टर अप्लाई कर दिया। सो अप्लाइंग यूनिट फैक्टर क्या हो गया, 1 लीटर एटमॉस्फेयर को अगर आपने मीटर क्यूब पास्कल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसी वैल्यू को जो आपने कन्वर्जन किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय 1 लीटर इंटू 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल डिवाइडेड बाय 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, लीटर के साथ लीटर कैंसिल हो गया। नाउ 1 लीटर एटमॉस्फेयर किसके इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पास, 101.325 पास्कल मीटर क्यूब के। ठीक है, अब पास्कल जो है ये नॉर्मली प्रेशर के यूनिट होते हैं। ठीक है, सो अब हम इस पास्कल को जो है वो भी कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको जाउल में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि वर्क जो है वो हमारे पास क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो पास्कल आप लिख सकते हो, पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। सो आई कैन से अब पास्कल की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। सो 101.325 पास्कल मीटर क्यूब इक्वल टू 101.325 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इंटू मीटर क्यूब आ गया। अब मीटर क्यूब के साथ ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 मीटर जो है वो रह गया आपके पास। सो 101.325 पास्कल जो था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास मीटर क्यूब ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, 101.325 न्यूटन मीटर की फॉर्म में। ठीक है, अब न्यूटन मीटर अगर आप को रिलेट करना चाहो तो आपके पास वर्क डन क्या आता है। ठीक है, वर्क डन जो है फोर्स के यूनिट क्या आते हैं, न्यूटन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के यूनिट क्या होंगे हमारे पास, दैट विल बी मीटर। अब देखा जाए तो ये सेम नहीं आ रहा है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं, अब वर्क डन के यूनिट जाउल नहीं होते हमारे पास, इक्वल टू जाउल। अगर मैं यूनिट की फॉर्म में बात करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि 101.325 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल टू 101.325 जाउल। ठीक है, और ऑब्वियसली 101.325 पास्कल मीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर के। सो यू कैन से 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 joules, right?